नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वाद्मोघलाञ्जन जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनं। जय मंगलभूताणं विमलाणं आनन्दंसनमयारं तेलोयसेयाणं नमोऽसि वसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वत्सायाणं नमो लोय सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 मुनि सुब्रतनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी रास्ते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा कितना सौभाग्य हुआ करता है उस जीव का जब वह बहुत मेहनत करते हुए बहुत लंबे लंबे पग को पार करते हुए कहीं पहुंचता है मात्र गुरु के दर्शन करने के लिए, और उस सौभाग्य से भी महेंद्र भैया, उस सौभाग्य से भी बहुत बड़ा अहोभाग्य हुआ करता है जब साक्षात गुरु ही हमारे नगर में हमें दर्शन देने पहुंच जाते। जिजावन नगर के मात्र 1-2 परिवार का नहीं, अपितु पूरे नगर वासियों का ही शायद पुण्य का तीव्र उदय था कि गुरु के दर्शन तुम्हें आपके नगर में प्रधान जी बहुत मेहनत करके पूछना। वे सागर वाले कितने बजे चले थे अनिल भैया? सुबह 6-7 बजे चले, 9 साढ़े 9 बजे यहाँ पहुँचने में लगे। और आप लोग कितने 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 जय जवान वाले पुण्यात्मा हैं कि आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ा, मुनिराज और गुरुदेव ही आपके पास पहुँचते चले। कभी कभी ऐसा लगता है कि जब तीव्र सामूहिक सब जीवों का पुण्य एकत्रित होता है
तभी हमें सच्चे देव, शास्त्र और गुरु इनका सानिध्य मिलता है। वह विशेष विशेष वर्षों का पुण्य जब एकत्रित होता है, तब जाके कुछ मिनट, कुछ समय के लिए हमें देव, गुरु और शास्त्र सब कुछ प्राप्त होते। पर वह पुरुषार्थ ही जैवन वालों का कह दो, या यहाँ के मिट्टी का ही ऐसा सौभाग्य कह दो कि कुछ महीने पहले, याद है नरेश भैया, याद है, पूरा एक साल भी, साल का संकल्प लिया था पर पूरा एक साल भी नहीं हुआ, और वह मुनिसुरतनाथ भगवान का चमत्कार और भक्तों का चमत्कार है कि चंद महीनों में ही वह शिखर तैयार हो गया। ये सौभाग्य के क्षण हुआ करते हैं जब हमें गुरु का आशीष प्राप्त होता है, क्योंकि ऐसा कहा ही जाता है, सुत दारा और संपत्ति, नहीं सुनी? हरि भजन, वकील साहब, हरि भजन गुरु संगति, हरि भजन जग में दुर्लभ होए, सुत दारा और संपत्ति पापी के भी घर होए। पापी के भी घर, पत्नी, संपत्ति, मकान सब कुछ होता है, पर जो पुण्यात्मा होता है उसे ही चंद क्षण के लिए ही सही, पर गुरु का सानिध्य मिलता है। ये एक एक बालक से लेके वृद्ध तक उनके उन निर्मल भावों की ही और पुण्य की ही परिणति है, जिसके कारण से वह, देखना गर्मी के दिन है, गर्मी लग रही होगी ना सबको? गर्मी नहीं लग रही? अभी यहाँ से उठेंगे तो सबको लगेगी। हर कोई खोजेगा कहीं ना कहीं एक गिलास पानी मिल जाए, मैं अपने कंठ में पानी डाल दूं और जो गला सूख रहा है उसे शांत कर लो। और उस पानी की खोज में पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा, कोई कुएं पे जाएगा, कोई नल, कोई बोरिंग, कोई कुछ खोजेगा, क्योंकि ऐसा ही हुआ करता है। नरेश भैया, बड़े भैया का नाम? जिनेंद्र भैया, कहाँ रहते हैं? ललितपुर रहते हो, है कहाँ के? है पता है, मुझे पूछ रहा हूँ। जिजावन के है। देखना, जिजावन में भगवान के दर्शन, मुनिसुरतनाथ भगवान के दर्शन करने हैं तो आपको ललितपुर से यहाँ आना पड़ा। प्यासे को भी प्यास लगती है तो वो भी कुएं की खोज करते हुए कुएं के पास पहुंचता है, पर जिजान वालों का क्या पुण्य है, उन्हें कुएं के पास नहीं जाना पड़ा, वे साक्षात जिनवाणी पिल्ले के लिए गुरु तुम्हारे दर पर पहुंच गए हैं। ये आपका सबका सौभाग्य। जो भावना सबने मिलकर भाई थी, कितने घंटे के लिए रुके थे प्रधान जी? मात्र कुछ घंटे के लिए, रात ही का मात्र विश्राम हुआ था और सुबह तो आगे बढ़ गए थे। एक एक मात्र जैन समाज के, पता है अनिल भाई, मुकेश भाई, यहाँ एक दो घर है, कितने? एक ही घर है, पर यहाँ के अजैन लोगों ने भी तक भावना भाई थी कि महाराज जी अभी तो ठीक है, आपको जल्दी है सो जा रहे हो, पर अगली बार आना तो 2-4 दिन का समय लेके आना। उनकी भावना आज फलीभूत हो रही है। वे तो पिछली बार रात में महेंद्र भैया लेके खड़े थे सब हाथ में, महाराज जी हम तो बिना भोजन किए, आपको उन्हें क्या पता आहार और क्या, मैं कह रहे थे हम तो भूखे पेट नहीं जाने देंगे। वह तब की भावना थी। माँ ऐसा ही लग रहा था जब शबरी ने, याद है, जब शबरी ने एक एक बेर खट्टे तो नहीं है, खट्टे तो नहीं है करके झूठे करके रखे थे। उस शबरी की तरह, उस चंदन बाला की तरह एक एक अबाल, वृद्ध, महिला, युवा, सबने भावना भाई थी कि गुरु का सानिध्य हमें प्राप्त मिले। और वो गुरु का सानिध्य आज आपको भले ही कलशारोहण का कार्यक्रम हो, पर जिजान नगर वासियों को प्राप्त हुआ। ये महाभाग्य, अहोभाग्य आप सबका। लोग सोचते हैं
तरसते हैं वे सागर वाले। इतने लोग अभी 15-20 दिन में इतने इतने सारे लोग आकर वह चले गए कि सबने अपना निवेदन किया, महाराज जी चतुर्मास ऐसा हो, हम कराएंगे, ये कराएंगे, बस कुछ महीने के लिए सानिध्य मिल जाए। वह क्योंकि ये गुरु का, भगवान का और सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य हर कोई प्राप्त नहीं कर पाता, पर जो हमने सानिध्य प्राप्त कर लिया है उसका हमें सबको थोड़ा सा सौभाग्य भी प्राप्त करना है। क्योंकि बहुत अच्छी बात कुंद कुंद स्वामी कहते हैं उस रैणसार ग्रंथ में, जहाँ पर श्रावक और साधु इन दोनों के विषय में, उनके कर्तव्यों के विषय में व्याख्यान करते हुए आचार्य भगवंत कह रहे हैं, गुरु भक्ति विहीनाणम शिष्याणम सव संग विरदाणम। उस और ऊसर खेते विविधम सुयसम जान सव दुट्ठाणम। आप लोग खेती करते हो क्या? जय जवान वाले खेती करते होंगे ना। भूमि उर्वरा चाहिए पड़ती है कि ऊसर भूमि चाहिए पड़ती है? जिसमें बीज बोने पर बीज फलीभूत हो ऐसी भूमि चाहिए कि कहीं भी जाकर रोड पर बीज डालते हो? बीज डालने से पहले भूमि कैसी ही वो खराब भी क्यों ना हो उसको उर्वरा बनाने का प्रयास करते हो। नहीं है तो खाद पानी कितना कितना प्रयास करते हुए उस भूमि को उर्वरा करते हो। क्यों? क्योंकि कितने ही महंगे बीज उस ऊसर भूमि में कंकड़ में डाल दोगे तो क्या वह फलीभूत होंगे? क्या उसमें अनाज आएगा? नहीं आएगा। बिल्कुल बिल्कुल उस ऊसर भूमि में, ऊसर खेत में बीज डालने पर जैसे वे बीज कभी भी फलीभूत नहीं होते, ऐसे ही कह रहे हैं जो जो व्यक्ति अपने आप को देव शास्त्र गुरु का शिष्य या भक्त मानता है उसका जीवन उस ऊसर खेती में डाले हुए बीज के समान है, जिसने कभी जीवन में गुरु भक्ति नहीं जानी है। मैं नहीं, कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं कि उस गुरु भक्ति विहीनाणम, जो गुरु भक्ति से, देव शास्त्र गुरु की भक्ति से रहित है, उसका जीवन उस ऊसर खेती में बोए गए उस अनाज की तरह है। उग भी जाए, धोखे से वह अनाज उस ऊसर भूमि में उग भी जाए, पर क्या उसमें वैसे फल और वैसे बीज आएंगे? नहीं आएंगे। ऐसे ही जो गुरु भक्ति से विहीन होता है वह भक्त और वह शिष्य, कहने के लिए तो वह इंसान की जिंदगी जी रहा है, पर वास्तव में वह इंसान है ही नहीं। पूछो ना उस हनुमान से, याद है पिछली बार कुछ कथा सुनी थी, उस हनुमान से पूछ लो जिसने अपने गुरु भगवान के प्रति क्या समर्पण और क्या भक्ति का परिचय दिया था। हम थोड़ा सा कुछ करने के लिए डरते हैं, विचार करते हैं मैं इतना कर दूंगा तो इधर का क्या होगा, उधर का क्या होगा। उस हनुमान जी ने तो पूरा सब छोड़कर गुरु के पीछे लग गए थे। एक नहीं अनेकानेक ऐसे गुरु भक्त हुए, भगवान के भक्त हुए, जिन्होंने अपने उस गुरु और भगवान की भक्ति के लिए जी जान लुटा दी। और नगर का नाम ही क्या है? कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? नाम में ही जी भी है और जान भी है। नगर के नाम में ही जी और जान है, तो ऐसे ही जी जान लगाकर जैसे हनुमान ने गुरु की भक्ति की थी, ऐसे जी जान वालों हमें जी जान लगाकर भगवान और गुरु की भक्ति करनी है, जिससे हम भी भगवान बने या गुरु के चरणों में। क्योंकि ये तो पक्का है, इस पंचम काल में, इस खोटे काल में हमारे पास अगर अच्छा बनने का कोई साधन है तो हम मात्र भक्त बन सकते हैं, शिष्य बन सकते हैं। भगवान बन जाओगे क्या? कौन बनेगा भगवान पंचम काल में? महेंद्र भैया तो बन जाएंगे, अध्यक्ष है ना, बन जाओ। नहीं बन सकते,
नहीं बन सकते। इस पंचम काल में कोई भी भगवान नहीं बन सकता, ना भगवान के पास पहुंच सकता है। पर जो सच्चे भगवान की मूर्त गुरु है उनके पास तो पहुंच ही सकते हैं। नहीं बन जाओ, मत बनो, मत बनो, गुरु मत बनो, भगवान मत बनो, भगवान के पास भी नहीं पहुंचो, पर सच्चे भगवान और गुरु की क्या गौरव भक्ति भी नहीं कर सकते। पंचम काल में अगर पुण्य प्राप्त करने का और अपने जीवन को बेहतर अच्छा करने का कोई साधन है तो मात्र और मात्र गुरु और भगवान की भक्ति है। भक्ति का मतलब दिखावा नहीं है। भक्ति का मतलब अनिल भाई दिखावा नहीं है। भीतर से गदगद परिणाम होने चाहिए। मैं किस प्रकार से उनकी सेवा कर लूं, क्योंकि ये सीधी सी बात है। माँ ऐसा आचार्य भगवंत ही कह रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी ही कह रहे हैं कि जिस पत्नी के पास पति स्वामी के प्रति प्रेम नहीं है उसका रोना जैसा व्यर्थ है, ऐसा ही अगर तुम्हारे भीतर भगवान और गुरु के प्रति भक्ति नहीं है तो तुम्हारा सब कार्य करना व्यर्थ है। इसलिए जो ये हमें मनुष्य पर्याय मिली है, क्योंकि देखना कभी उन तिर्यंचों को नहीं देखा, गाय बैल भैंस सुअर कितने सारे ग्राम में घूमते होंगे, पर क्या उनसे आप अपने आप को बड़ा मानते हो क्या? उन जानवरों से आप बड़े हो कि नहीं हो? समझदार हो, थोड़ा सा विवेक है, थोड़ी सी बुद्धि है, थोड़ा सा ज्ञान है, पर उस बुद्धि ज्ञान और विवेक का हम कहाँ प्रयोग करते हैं? हम मात्र और मात्र वह प्रयोग एक दूसरे के लड़ने के लिए, एक दूसरे से स्पर्धा करने के लिए और एक दूसरे से ईर्ष्या करने के लिए खत्म करते हैं। कौन से भगवान ने बताया? रामचंद्र जी ने बताया आपस में लड़ो। महावीर स्वामी ने बताया आप लोगों को कि आप सब एक साथ नहीं रहो, नहीं कहा। वे श्री कृष्ण भी बांसुरी बजाते थे तो वह गाय दौड़ के चली पहुंच जाती थी, और उसी भारत की भूमि में आज उन्हीं गायों को कत्ल खाने में ले जा रहे हैं। क्या करे, ये दुनिया इतनी 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 स्वार्थी हो रही है। जब तक गाय से दूध है तब तक घर में गाय है, बाद में जाकर बेच दे। जब तक माता पिता से काम है, बेटों से काम है, संबंधियों से काम है, तब तक हम उनसे निचोड़ रहे हैं, और जैसे ही हमारा काम हो गया, क्या हुआ? नींबू को नहीं देखा माँ? नींबू नहीं है आपके घर में? इतना निचोड़ा, पूरा रस निकाल दिया और उसका छिलका रख लो ना घर में। नहीं रखते, पूरा निचोड़ कर उसे फेंक देते हो। हम आजकल के इंसानों के साथ ऐसा नहीं कर रहे। जिसे हम अपना कहते हैं, हम उनसे साथ भी अपनेपन का बर्ताव नहीं करते। अभी गुरु भक्ति, भगवान की भक्ति बहुत दूर है। हम जिनके साथ रह रहे हैं, क्या उनके साथ हम सही व्यवहार करते हैं? विचार करो। क्योंकि अगर हमें अपने जीवन को बदलना है तो स्वयं को स्वयं में विचार करना होगा। कोई गुरु सुधारने आने वाले नहीं है। क्या रामचंद्र जी हनुमान को सुधारने गए थे? क्या रावण को समझाने गए थे? नहीं, उन्होंने स्वयं में अपना पुरुषार्थ किया और वे भगवान बन गए। और हम उन्हीं भगवानों को मानते हैं, उन्हीं भगवानों की पूजा करते हैं। रोज जल फूल सब चढ़ाने जाते हो गांव वासियों? रोज जाते हो, पर मात्र पानी और फूल चढ़ाने से काम बन जाएगा? नहीं बन जाएगा। उस पत्थर के भगवान पे तो पानी और फूल चढ़ाने जाते हो, पर जो भगवान की मूर्त है, ऐसे उस बगल में बैठे हुए इंसानों के बारे में कभी हम कुछ सोचते हैं? नहीं सोचते हैं। कल जहाँ रुके थे, बहुत अच्छा वाक्य लिखा था उस स्कूल में। नरेश भैया आए थे कल वहाँ कल्याणपुरा में,
सुबह सुबह एक स्कूल में बैठे थे, वहाँ स्कूल में बहुत अच्छा वाक्य लिखा था, सबको याद करने जैसा वाक्य लिखा था। ठीक है, ठीक है, तुम भगवान नहीं बन पाओ कोई बात नहीं है, तुम आज भगवान नहीं बन पाओ तो कोई बात नहीं है, पर इंसान बन के इंसान ही बन के रह लो, ये बहुत बड़ी बात है। हमने जन्म तो इंसान बन के लिया। इंसान हो आप लोग? क्यों शास्त्री, इंसान हो? हमने हाथ पैर सिर नाक सब कुछ इंसान का प्राप्त कर लिया है। रामचंद्र जी के आसमान से टपके थे क्या? महावीर भगवान आसमान से टपके थे? वे भी इंसान ही बने थे, पर वे इंसान बन के जन्म कर भगवान बन के चले गए, और हम इंसान बनकर शैतान बन रहे हैं। शैतान ही की तो परिणति है। जिस गाय को इस भारत भूमि में माँ कहा जाता है, उस गाय को ही हम काटने के लिए दौड़ रहे हैं, उन्हीं का मांस भक्षण कर रहे हैं। कौन से भगवान ने कहा तुम दूसरे जीवों को मार कर खाओ? कहा क्या? श्री कृष्ण, रामचंद्र जी, महावीर भगवान, सबने एकमात्र अहिंसा की बात की, दया की बात की, करुणा की बात की। और हम, कोई अंडा खा रहा है, कोई मछली खा रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई गुटखा ही गुटक रहा है। कितने लोग खाते गुटखा? कितने लोग खाते तंबाकू? 80% खात। क्योंकि क्या करे, आजकल गधों की कमी हो गई ना। आप लोगों को नहीं कह रहा हूं, उस गुटके तंबाकू को जाके देख लेना, गधा भी डाल देना गधे के सामने, खाएगा? वो सुअर जो मल को, नाली के मल को खाने वाला सुअर, उसके सामने भी गुटका तंबाकू डाल दो तो वो नहीं खाता। और आज गधे से भी, बुरा नहीं मानना, जो खाते उनके लिए कह रहे हैं, वे तो बेचारे गधे से भी गए बीते हैं जो गुटखा और तंबाकू खा रहे हैं। विचार करना, जब गुटखा और तंबाकू मुख में जाए ना, तब विचार करना गाँववासियों कि हम क्या खा रहे हैं। जिसे गधा और सुअर नहीं खाता, उसको मैं इंसान बन के खा रहा हूँ। छोड़ दो, कम से कम जितनी हो सके उतना ही खाना छोड़ दो। जो दूसरों को दुख देकर अपने आप को सुखी बनाना चाहता है, वह जीवन में कभी सुखी नहीं होगा। क्या नहीं पढ़ा? सुख देत सुख होत है, दुख देत दुख होत। ये मात्र पढ़ने सुनने के लिए नहीं है। हम दूसरे जीवों को, वह चाहे अंडा, मछली, मांस, किसी भी प्रकार से हम बना के खा रहे हैं, तो क्या हमने दूसरों को दुख नहीं दिया? फिर दूसरों को दुख दिया है तो हमें सुख कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। रो रहा है, बिलक रहा है। कई सारे लोग हमारे पास पहुंचते हैं, कहते हैं महाराज मैं दुखी हूँ, कुछ उपाय बताओ। मैं कहता हूँ पहले तो अंडा, मछली, शराब आदि का त्याग कर, फिर मेरे से आके बात कर। तुम दूसरे को दुख दे रहे हो, परेशानी दे रहे हो, काट के खा रहे हो, शराब पी रहे हो, कैसे काम बनेगा? तुम सुखी बन ही नहीं सकते। आप लोग सुखी बनना चाहते हो? क्यों माताओं, आप लोग सुखी बनना चाहते? कौन कौन सुखी बनना चाहता है? हाथ खड़े करना। कौन कौन सुखी बनना चाहता है? इधर के लोग नहीं बनना चाहते, पहले से ही बन चुके क्या? सुखी बनना सब चाहते हैं। जितनों ने हाथ खड़े किए हैं, उन सबको आज से नियम है, वे दूसरों को दुख नहीं देंगे तो ही सुखी होंगे। जितनों ने, कौन है हाथ खड़े करना, मांस, अंडा, मछली, शराब कोई नहीं पिएगा। बहुत बढ़िया महेंद्र भैया, आपके उस जेजान का कलशारोहण सफल हो गया। इतने जीवों ने जो त्याग कर लिया, ये जैन धर्म की वास्तव में प्रभावना हो गई। मात्र शिखर पे कलश नहीं चढ़ा, ये वास्तव में धर्म के शिखर में दया और करुणा का कलश चढ़ा है। फिर आज से देख लेना तुम 6 महीने में पूरे जेजान के जितनों ने उस मांस, अंडा, मछली, शराब आदि का त्याग किया है, उनके घर में देखना फिर लक्ष्मी कैसे बरसती नहीं है।
हो गया जिनेंद्र भैया, ये नमोस्तु शासन और जिन शासन की जयकार हो गई। मात्र नारे लगाने से, मात्र ढोल नगाड़े पीटने से धर्म की कभी जयकार नहीं होती। वास्तव में ये है धर्म की जयकार और ये है धर्म की प्रभावना। जितनों ने हाथ खड़े करके संकल्प लिए हैं, मैं तो कहता हूँ उतने ही सच्चे गुरु के सच्चे भक्त हैं। अभी भी किसी ने हाथ नहीं खड़े किए हो तो अपने आप को कोस लो और विचार कर लो। अगर थोड़ी सी भी हमारे पास गुरु और भगवान के प्रति श्रद्धा है तो हमें विचार करना है कि हमें दूसरे को दुख नहीं देना। आप सभी रामचंद्र जी, श्री कृष्ण, महावीर, भगवान किसी ना किसी को मानते हो क्या? बोलो ना। माताओं नहीं मानते आप लोग भगवान को? सब लोग भगवान को मानते हो ना? भगवान को मानते हो तो आज से भगवान की भी मानना सीख लो। अभी तक भगवान को मान रहे थे, अब भगवान ने कहा है अहिंसा, दया, करुणा से जियो, दूसरे को दुख नहीं दो। उस भगवान की भी थोड़ी सी मान लो, क्योंकि पक्का शिष्य, सच्चा शिष्य वही हुआ करता है जो गुरु की प्रत्येक बात को आंख मीच कर मानता है। कभी सुना आपने रामायण में, कभी सुना आपने महाभारत में कि कभी रामायण में हनुमान जी उस अपने रामचंद्र जी से बहस करते हुए? नहीं सुना, नहीं सुना। गुरु ने, भगवान ने जो कहा, भगवान के साथ उनने भगवान की भी मान ली, इसलिए उनका कल्याण हो गया। हम इतने बरसों से सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी हमारा काम क्यों नहीं हो पाया, कल्याण क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम आज तक गुरु और भगवान की मान नहीं पाए, नहीं मान पाए। ये पक्का है, ये पक्की बात है पंडित जी। जो भगवान और गुरु की नहीं मानता है वह कभी अपना कल्याण कर ही नहीं पाता है। इसलिए सोचो समझो, समय हो गया है। अभी विधान भी करना है ना? कहाँ गए सौधर्म जी? विधान भी करना है। अभी तो मात्र कह रहे थे उन्हें कि जैसी बोली थी ना, मैं मेरे आंखों से पानी आ रहा था, आया था। अभी तो मात्र एक छोटे से कलशारोहण के बने हैं। अभी तो नरेश भैया, अभी तब तो मात्र एक दिन रुके थे, अभी तो 3 दिन रुके हैं। पता नहीं मुनि सूरतनाथ भगवान का और भक्तों का क्या चमत्कार हो कि आज 10 दिन के लिए पुनः बुला के और कोई बड़ा अनुष्ठान संपन्न। क्योंकि ये जो संगति और सानिध्य मिला है उसका हमें सदुपयोग भी करना है। एक एक क्षण, एक एक समय हमारे लिए बेशकीमती है। इसलिए जो भावना हम सब भा रहे हैं, उस भावनाओं को अपने आत्मा के कल्याण के लिए मात्र और मात्र पंचम काल में गुरु भक्ति और प्रभु भक्ति, इसके अलावा कोई साधन नहीं है। जिस रूप में मानो, जैसा मानो, पर मानो तो। हम मात्र भगवान को मान रहे हैं, कभी भगवान की भी मानने का प्रयास करो, कभी गुरु की भी मानने का प्रयास करो, तभी हम अपना कल्याण कर सकते हैं, अन्यथा होने वाला नहीं है। समय हो गया, समय हो गया है। कल पुनः भी और भी समय को समझना है। अभी तो मात्र अपने विधि के विधानों को बदलने के लिए विधान होगा, और कल उस मंदिर के कलश के ऊपर, शिखर के ऊपर कलशारोहण भी होगा। वो ही उस अपने जीवन में भी कलशारोहण प्राप्त कर सकता है जो कभी भगवान के मंदिर के शिखर के ऊपर कलशारोहण करता है। मात्र ये जितनी जितनी क्रियाएं होती है, ये जिनेंद्र भाई व्यर्थ नहीं है हमारे आगम की। प्रत्येक क्रिया के पीछे कुछ न कुछ गणित है। शिखर बनाया तो कारण है, कलश चढ़ाया तो कारण है, ध्वजा चढ़ाई तो कारण है, पर ध्वजा और कलश वह शिखर की शुद्धि के बाद ही चढ़ाया जाता है। क्यों? सबके पीछे कारण है। उन बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है।
जितनी ऊर्जा तुम्हारी मंदिर में बनेगी वो शिखर के द्वारा, उस कलश और ध्वजा के द्वारा पूरे इस जेजावन में नहीं, जहाँ जहाँ तक वह हवा पहुँचेगी वहाँ वहाँ तक वह ऊर्जा पहुँचेगी। इसलिए मंदिर के ऊपर वह ध्वजा लड़ाई जाती है और साथ साथ जो शिखर होता है, शिखर के ऊपर कलश होता है, वह सिद्धालय का प्रतीक हुआ करता है। जैसे 3 लोक का कलश वह सिद्धालय है, ऐसे सिद्धालय में मैं पहुंच जाऊं, इसलिए उस कलश शिखर पर कलश चढ़ाया जाएगा। ये प्रतीकात्मक है, पर प्रतीकात्मक के पीछे भी कुछ कारण है। हमें लोक के अग्रभाग पर पहुंचना है। जैसे मंदिर का अग्रभाग वह कलश होता है, ऐसे ही हमारे जीवन का लोक का अग्रभाग सिद्धालय है, वहाँ पहुँचने की भावना है। जाओ, घर जाना होगा, किसी को घर जाना है, किसी को खेती, किसी को दुकान, किसी को किसी की पड़ी है। हाँ, रोटियां तो बना के आ गए हैं, बस अब जाके वगार लगाना बाकी है। समय हो गया है। जैसे तुम लोगों का क्या आशीर्वाद मुकेश भैया दे, आपकी टीम सब इतने ज्ञानी हो, मैं क्या आप लोग को आशीर्वाद दे सकता हूँ, जब साक्षात आचार्य भगवान गुरुदेव का ही आशीर्वाद जिसे मिल चुका है, उनको मैं क्या आशीर्वाद। क्योंकि संभावित दिशा तो गुरु ने कही है, वह आचार्य भगवंत का आशीर्वाद मिल जाए, हम तो छोटे मोटे क्या है। उनके हाथ में जैसा रिमोट है, वे कह देंगे भाई इधर के लिए बढ़ जाओ, तो हम इधर के लिए बढ़ जाएंगे। उन्होंने कहा वापस आ जाओ, तो हम वापस आ जाएं। क्योंकि मुनियों की भाषा समिति होती है, इसलिए ये संभावित गुरु की आज्ञा से वह आपके लिए संभावित आशीष है। आने वाले समय का यानी 2021 का जो चतुर्मास है, वह संभावित चतुर्मास आपके मोराजी सागर में होने की संभावना है, ऐसा गुरु का आशीष है। फिर समय और पहुंचना ये जैसा होगा वह देखा जाए। पर इतना ध्यान रखना अनिल भैया, अभी संभावित है, नहीं तो कह दो अब तो महाराज को तो हमने श्रीफल चढ़ा दो है, अब आत रहे महाराज। ऐसे नहीं, बस संभावना पे सब काम नहीं चलता, पर संभावना सत्य भी होता है। भावना तो जुड़ी है, पर भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं हो, ये भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि समय पर हमें और भी बहुत सारे समयों को समझना है। जो गुरु की आज्ञा है उनके लिए वह आशीष प्राप्त हुआ। बहुत सारे 8-10 जगह से श्रीफल चढ़े थे, सब प्रयास कर रहे थे, कहाँ गुरसराय, बानपुर और जबलपुर, सब जगह से, और अनेक जगह से, टीकमगढ़, आहार जी, घुआरा, और पता नहीं कितने सारी लिस्ट, इतनी सारी कि कहते कहते समय लग जाए। पर कोई बात नहीं, जिसका पुण्य का तीव्र उदय होता है, फिर तो तुम्हारे कक्का और क्रांति की तो ऊपर तक पहुँच है, और जिसकी ऊपर तक भगवान और गुरु तक पहुँच होती है, उनके सामने किसकी चलती। इसलिए सबके लिए ही आशीष है। पुनः कल अपन समय पर समय की बात करने के लिए, भगवान और गुरु की भक्ति से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करने के लिए कल पुनः समय पर मिलते हैं। क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।